आगे चलते हैं दोस्तों और अपनी 5वीं नंबर की राशि यानी सिंह राशि की तरफ चलते हैं। कैसा होगा सिंह राशि के लिए आने वाला 16 से 31 जुलाई का टाइम पीरियड। सिंह राशि वालों, मेहनत और पहचान का ये टाइम पीरियड है आपके लिए। हेल्थ के लिए भी अगर मैं कहूंगा तो एक छोटा सा टिप भी दे देता हूं आपको। शनि आपके 8वें भाव में आ गए। इस टाइम पीरियड में ऐसी हेल्थ इश्यूज होते हैं जो कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। जैसे खांसी हो गई तो चलती चली जा रही, जुकाम हो गया तो चलता चला जा रहा है। इसलिए आप जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलने जाएं, जिम जाएं, एक्सरसाइज पे जाएं, जॉगिंग पर जाएं तो अच्छे जूते पहनकर जाइए, अदरवाइज आपका कहीं पत्थर से पैर लगकर चोट लग सकती है। या फिर आप दौड़ते समय बहुत ध्यान रखिए, किसी से रेस नहीं लगानी है, अपने रिदम में अपने आराम से दौड़ना है। सर नीचे करके ज़्यादा मत चलिएगा, नहीं पेड़ वेड़ टकरा जाएगा, सामने से लोग टकरा जाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। डाइजेशन पे यानी अपने स्टमक हेल्थ पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा नासाज नजर आता है। आप बस इतना देख लीजिएगा कि अगर आप अपनी बॉडी को आराम दे रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर आप आराम नहीं दे रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं या चिंता स्ट्रेस आपको सताया जा रहा है तो बाल सफ़ेद होने का चिंता होगा आपको और पेट की खराबी की चिंता होगी आपको। पैसे के मामलों में दिखाई दे रहा है कि आपको प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा जितनी आपकी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी आप काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं क्योंकि पहले का टाइम ही इतना स्ट्रेसफुल था कि अब थोड़ा भी अच्छा हो रहा है तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अगर आप व्यापारी हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर फैसले लेने से मैं अभी आपको मना करूंगा क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपका लॉस होता हुआ नजर आता है। कोई भी ऐसा काम जिसमें स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है उससे थोड़ा सा भी 15 दिनों तक तो आपको दूर रहना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर आपको और संभालनी पड़ेगी, वो ये है कि दूसरे बड़ी उम्मीद कर रहे हैं इस बार आपसे कि अब आप आओगे, आप उनको समझाओगे, उनको चीज़ें करेक्ट कर दोगे। दूसरों की इस उम्मीद में या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपका बड़ा वक्त जा रहा है, बड़ा समय जा रहा है और अंदर से आप इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इट विल बी बेटर कि अगर आप साफ सीधे शब्दों में अपनी मन की बात कह देंगे कि नहीं यार ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम अभी आप कर लीजिए, मेरे पास और भी पड़ा हुआ है, मुझे वो निपटाना है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो एक मोमेंट आपको ज़्यादा टाइम फ्री करके दे देगा, अदरवाइज आप दूसरों को खुश करने में टाइम वेस्ट कर दोगे। दूसरों की मेहनत में कमी निकालने की आदत भी इस टाइम में आपको पड़ेगी। आप अपने परिवार में इस वजह से कई सारे लोगों से तकरार भी कर लोगे। इवन अपने ऑफिस प्लेस में भी आप गलतियां निकालते समय लोगों से तकरार भी कर लोगे। इस टाइम पीरियड में आपका पेट्स लाने का मन कर सकता है कि घर में कोई डॉग लाना चाहिए, कोई कैट लानी चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको डॉग, कैट या किसी भी के पेट से आमना सामना भी हो सकता है। किसी के घर गए आपने, उसने तोता पाल रखा था, तो इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी भी देखने को मिलती हैं जिस वजह से ये भाव और मन में बढ़ेगा। अभी मत लाइएगा, अभी फैसला मत लीजिएगा। राहु अगर कुंडली में 7 नंबर में बैठा हुआ है यानी 7वें घर में बैठा हुआ, अब ये आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी तो बिल्कुल ही मत लाइएगा, अदरवाइज आप 15 दिन के बाद ला सकते हैं। कुछ लोगों की तारीफ आप अपने मन से जरूर कर दीजिएगा, चाहे आपको वो पसंद हो या ना पसंद हो, पर इस टाइम पीरियड में पीठ पीछे जितना हो सके लोगों की जेन्युइन तारीफ करिए। आप पाएंगे कि ये सब घूमकर आकर एंड में आपके ही फायदे में आने वाला है। करियर में अगर देखा जाए तो ग्रहों का साथ आपका फेवर दे रहा है, सफलता मिल रही है, पर वो सफलता थोड़ी छोटी लगेगी आपको, बहुत बड़ी नहीं लगेगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कुछ नए चैलेंजेस भी आपका वेट कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको एआई या कोई जो नया टेक है जो कि आपके काम में बहुत ज़रूरी है। आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें आपके जो कॉम्पिटिटर है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जो उनको कैच करने में आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी और सीखनी पड़ रही हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप समय में थोड़ा पीछे छूट रहे हैं, लेकिन ऐसा सच्चाई है नहीं, आपके दिमाग में ज़्यादातर चल रहा है। इसलिए लगातार अपनी मेहनत करते रहिए, चाहे आप विद्यार्थी हो, जॉब कर रहे हो या फिर आपका व्यापार ही क्यों ना हो। ये टाइम पीरियड आपके लिए बस सर झुका मेहनत करने का है, पर सर झुकाकर सड़क पे चलने का नहीं है। इस दौरान कई सारे स्टूडेंट अपने स्कूल, अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और वहां पर अगर आप एलिजिबल है तो आप पाएंगे कि मजा आया। इवन आप जब ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो थोड़ा टफ रहेगा, किसी की हेल्प ही लेनी पड़ेगी, बट उसका रिजल्ट आपको अच्छा लगेगा। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। कोई ना कोई ऐसा काम आप करने वाले हैं एज ए स्टूडेंट जिससे आपके माता पिता प्राउड फील करेंगे इन 2 हफ्तों के बीच में। तो अगर आप सिंह राशि के हैं, सेहत पर ध्यान, काम को प्लान करके करना है, रिश्तों में थोड़ी नरमी रखनी है, ऐसा रहा तो आने वाले 2 हफ्ते शानदार जाएंगे आपके लिए। एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए, कोशिश करिए कि इस टाइम पीरियड में आप माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन आंवला चढ़ाएं और कनक धारा स्तोत्रम का पाठ करें। और ये जो एक मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ ना सिंह राशि वालों, एक्चुअली में आपका थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, इसलिए ये रेमेडी मैं बता रहा हूँ क्योंकि पैसा थोड़ा सा बेहतर हो जाए। कनक धारा स्तोत्रम धन के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। कई सारी सिंह राशियाँ कर्ज से भी तंग हो सकती हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो सिर्फ इन 2 हफ्तों के लिए नहीं है। ये आप बस करते रहिएगा, करते